हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एनोरेक्सिया के बारे में, जिसे हिंदी में भूख ना लगना जैसी समस्या कहते हैं। तो आज हम लोग भूख ना लगने की समस्या के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे इट इज़ जनरली फाउंड इन 8 पीपल आउट ऑफ 10, यानी कि आमतौर पर अगर हम देखें तो 10 में से 8 लोग इस समस्या से पीड़ित हैं या परेशान हैं, जिसके कॉजेस कुछ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इसके कारण कई सारे हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल भी हो सकते हैं और अदर भी रीजन हो सकते हैं। फिजियोलॉजिकल में अगर देखें तो आमतौर पर आजकल टेंशन और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है। टेंशन और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हैं। आमतौर पर ये भी मुख्य कारण हो सकते हैं। भूख न लगने का मुख्य कारण ये भी हो सकते हैं। और किसी प्रकार का प्रेशर हुआ, काम का प्रेशर हुआ, अलग प्रेशर हुआ, परिवार का प्रेशर वगैरह वगैरह, तो इस कारण से भी भूख न लगने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अधीरता हुआ, अगर अदर रीजन में हम देखें, अदर रीजन में अल्कोहलिज्म है, शराब का सेवन करना, मद्यपान करना वगैरह, स्मोकिंग हुआ, ड्रग एब्यूज़ हुआ, ड्रग की आदत लगना, स्मोकिंग, धूम्रपान करना, ये सब मुख्य कारण हो सकते हैं। होम इन्फेस्टेशन में, यानी पेट में कि जैसे कीड़े वगैरह लग जाने से या उसका इन्फेक्शन हो जाने से तब भी भूख न लगने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। लीवर डिजीज़, अगर आपको लीवर डिजीज़ हुआ है या लीवर इन्फेक्शंस हुए हैं, तब भी भूख न लगने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और एनीमिया, अगर आपके शरीर में खून की कमी है या अन्य समस्या है कोई बॉडी में किसी प्रकार का एबनॉर्मलिटी होने पर भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। भूख नहीं लगती है और यह समस्या आमतौर पर आपको दिन प्रतिदिन और कमज़ोर करती जाती है। तो हम लोग अब इसके साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। इसके साइंस और सिम्टम्स हैं, खाने की इच्छा बिल्कुल समाप्त हो जाती है। खाने की इच्छा बिल्कुल समाप्त हो जाती है, जिसको इंग्लिश में लॉस ऑफ एपेटाइट भी कहते हैं। यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, खाने की इच्छा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट भी हैं, ट्रीटमेंट यानी उपचार भी हैं। तो हम लोग उपचार और ट्रीटमेंट के बारे में अब जानेंगे। ट्रीटमेंट या उपचार के बारे में अब डिस्कस करेंगे। इसके उपचार के लिए हम लोग टैबलेट यूनी एंजाइम करके आती है, टैबलेट यूनी एंजाइम। इसका फॉर्मूला है फंगल डिस्टेस पेप्सिन एंड एक्टिवेटेड चारकोल टैबलेट है। इसको हम लोग एक दिन में 2 बार दे सकते हैं फॉर द डाइजेशन प्रॉब्लम टू अवॉइड। डाइजेशन प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए हम एक दिन में 2 बार दे सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए। पहले टैबलेट यूनी एंजाइम ब्रांड नेम करके आती है। डीवॉर्मिंग, अगर बॉडी में डीवॉर्मिंग हुआ है स्टमक में, तो उसके लिए टैबलेट बैंडी करके आती है, एल्बेंडाजोल 400 mg, एल्बेंडाजोल 400 mg करके आती है टैबलेट बैंडी। इसको हम लोग वंस इन अ वीक, एक गोली एक हफ्ते में एक ही लेनी है, जिससे पेट के कीड़े वगैरह रहते हैं सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं। और फिर हम भूख बढ़ाने के लिए कुछ ड्रग्स लेते हैं। भूख बढ़ाने के लिए हम कुछ ड्रग्स लेंगे, जैसे कि सिप्लेक्टिन आता है, टैबलेट सिप्लेक्टिन आता है, जिसका फॉर्मूला है साइप्रोहेप्टेडीन हाइड्रोक्लोराइड 4 mg। ठीक है, साइप्रोहेप्टेडीन हाइड्रोक्लोराइड 4 mg आती है। एसी मतलब बिफोर मील, यानी जब हम भोजन लेते हैं उसके आधे घंटे पहले हमें बीडी यानी 2 बार, एक दिन में 2 बार खाने से आधे घंटे पहले टैबलेट सिप्लेक्टिन ले लेनी है। ये ड्रग होती है भूख बढ़ाने के लिए।
अब हम बात करेंगे इसी फार्मूले के एक सिरप फॉर्म की। सिरप फॉर्म में भी आती है सिप्लेक्टिन। सिप्लेक्टिन यानी साइप्रोहेप्टेडिन हाइड्रोक्लोराइड 4 mg में ये भी आती है। इसको भी आधे घंटे पहले, खाने के आधे घंटे पहले, एसी मतलब खाने के पहले लिया जाता है। TDS यानी इसको 3 बार लेना है, 2-2 चम्मच 3 बार लेना है एक दिन में। साथ में इसके हम लोग सिरप भी है, अलग से कोई टॉनिक वगैरह सिरप भी ले सकते हैं, जैसे कोई और डिसऑर्डर रहे तो क्लियर हो जाए। एक आती है सिरप जेटिफोर्ट। सिरप जेटिफोर्ट आती है, सिरप जेटिफोर्ट। ये मेटाबॉलिक टॉनिक है। इसको भी हम BD ले सकते हैं एक दिन में 2 बार आफ्टर मील। इसको आफ्टर मील ले लिए, यानी भोजन के बाद। ठीक है दोस्तों, इसको भोजन के बाद टॉनिक लेनी है जेटिफोर्ट। और साथ में पाउडर प्रोटीन एक्स भी ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर जो होता है इसको 2 चम्मच लेना है BD विद मिल्क। BD मतलब 2 बार विद मिल्क, दूध के साथ 2 बार लेना है। So this is the causes, signs and symptoms. So friend, this is the causes, signs and symptoms and treatment of anorexia. तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, स्टे गुड एंड हेल्दी। तो गाइस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे चल के हम और अधिक जानकारियाँ आप लोगों को उपलब्ध कराते जाएंगे। धन्यवाद।